मित्रों नमस्कार। आप सारे सनातनियों को श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सारे सनातनियों को सब प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करें, तरक्की प्रदान करें, सब समस्याओं का अंत करें। मित्रों, ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में हम सब सनातनी की जब कोई समस्या होती है, उस समस्या से लड़ने का हम लोग पूरा पूरा प्रयास करते हैं। जब वो समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती तो हम भाग के सहारे बैठ जाते हैं या भगवान की शरण में जाते हैं। ये आप मान लीजिए कि इस वर्ष जो कि 19 साल के बाद आया है, ये वर्ष भगवान ने आपके लिए बहुत सी सौगात देने का मन बनाया था, या यूँ कह लीजिए कि ग्रहों की ऐसी दशा है जिससे कि ये दुर्लभ संयोग 19 वर्ष के बाद आया है कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, जिनको कि भगवान के चरणों में रहना बहुत अच्छा लगता है, ये अवसर भगवान शिव ने हमको बहुत ज़्यादा समय के लिए, पूरे 59 दिनों के लिए दिया है। हम जो भी व्रत तप करते हैं वो भगवान भोले बाबा को लगभग 1 माह का रहता है श्रावण मास, लेकिन इस बार भोले बाबा ने वो समय हमको ज़्यादा दिया है। हमारे पास नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। पैसे की समस्या है, कर्जे की समस्या है, बीमारी की समस्या है, शत्रुओं की समस्या है, मकान न बन पाने की समस्या है, सेहत खराब रहती है, और हम जिस काम में जहाँ लगे हैं वहाँ वहीं पर टिके हुए हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारी संतान नहीं हो रही है, मकान नहीं बन पा रहा है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। शिव पुराण के अनुसार या अन्य शास्त्रों के अनुसार जो ये पवित्र सावन मास होता है, हम अगर इस मास में भगवान की आराधना थोड़ा सा नियमित होकर करें और कुछ चीज़ों का परहेज करें तो ऐसा शास्त्रोक्त है कि उक्त पूजा करने का लाभ कई गुना हमको श्रावण मास में मिलता है। यूँ कह लीजिए ये गोल्डन टाइम होता है भक्तों के लिए, सावन मास का माह। तो मित्रों, इसी प्रकार की समस्याओं को लोग लेकर कहते हैं कि क्या हमें पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो उसी संबंध में मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जो आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपके पास अगर कोई धन संबंधी समस्या आ रही है, आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं और आप बहुत इंतज़ार करते करते थक गए हैं, तो आप ये उपाय हो सके तो प्रतिदिन, अगर नहीं हो सकता है, आपके पास कुछ समय का अभाव है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप कम से कम 8 सोमवार ये उपाय अवश्य करें। और उपाय में क्या करना है, आपको बेलपत्र लीजिए या धतूरा लीजिए। शिव पुराण में इसके बारे में बहुत वर्णन किया गया है, और इसको भगवान भोले बाबा पर चढ़ाएं और ऊपर से जलाभिषेक करें। आप देखिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। छोटा सा काम है, बेलपत्र लेना है और धतूरा लेना है। देखिए, भगवान शिव की पूजा में सब लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जो हमारी व्यक्तिगत राय है, भगवान भोले बाबा हैं, हमारे हमारे सब कुछ हैं, सर्वदाता हैं। आपको गिनती करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आप समय दे सकते हैं उतना समय उनके सामने बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना जल चढ़ा सकते हैं, 1 लोटा, 2 लोटा, 4 लोटा। लेकिन ये एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप 1 लोटा चढ़ाते हैं तो 1 लोटा ही चढ़ाइए। अब उसको आपको बाल्टी से भर के, इधर से भर के ऐसे नहीं चढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम 3 लोटा जल चढ़ाएंगे तो आप लोटा लीजिए, उसके ऊपर 1 लोटा रखिए और उसके ऊपर 1 लोटा रखिए और उसको विधिवत सम्मान से ले जाइए। फिर एक एक लोटा करके उसको आप चढ़ाइए। ये भी नियम भी है, शास्त्रोक्त भी है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप करें। आप देखिएगा भोले बाबा आपकी जो समस्याएं आ रही थी इसका बहुत जल्द निवारण करेंगे। इसी प्रकार हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हमारी शादी नहीं हो पा रही है, इसको भी लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, और लोग क्या कहते हैं, परेशान रहते हैं और अक्सर बहुत से उपाय करते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। तो जिनके विवाह या शादियां नहीं हो रही हैं, वो चाहे पुरुष हों अथवा चाहे महिलाएं हों, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। वो सादा जल लें और उस सादे जल में अगर हो सके तो थोड़ा गंगा जल मिला लें। गंगा जल ना भी हो तो कोई समस्या की बात नहीं है।
उसमें आप थोड़ा सा इत्र डालें और भोले बाबा पर नियमित रूप से चढ़ाएं। हो सकता है कि आप कहीं कुछ काम में व्यस्त थे या नहीं थे, या आपको ऐसी जगह पर जहां आपको मंदिर नहीं मिल पा रहा था, तो आप घबराएं नहीं। अगर आप पूरे 59 दिन नहीं कर सकते हैं तो जितनी भी आपके पास समय हो उतने दिन आप भोले बाबा पर इत्र और जल, और हो सके तो गंगा जल भी, इसका आप भगवान के ऊपर जलाभिषेक करें। आप देखिएगा विवाह संबंधी, शादी संबंधी जो समस्याएं आ रही थी वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार कोई रोगी है, उसका रोग बहुत दिन से समाप्त नहीं हो पा रहा है और उसने बहुत से डॉक्टर बदले, बहुत सी दवाइयाँ बदली, लेकिन इसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का ये मानना है कि जब समय खराब होता है तो हमारी वो दवाइयाँ भी फायदा नहीं करती और हमें डॉक्टर बार बार बदलना पड़ता है। तो भोले बाबा ने आपको अवसर प्रदान किया है कि जो रोगी हैं, पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, वो महामृत्युंजय का जाप करें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर या किसी फोटो या मूर्ति के सामने स्वच्छ होकर इसका आप जाप करें। और जो रोगी हैं वो खासकर ध्यान रखें कि काले कपड़े पहन के जाप न करें, और हो सके तो बैगन की सब्जी को भी बिल्कुल सावन माह तक इस्तेमाल न करें। और महामृत्युंजय अगर जाप पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसका जो बीज मंत्र होता है, ओम ओम जूम शाह, इसका भी आप जाप करें, नियमित करें। जितने दिन हो सके उतने दिन करेंगे, आप देखिएगा आपका समय सही होगा और जो दवाई आपको फ़ायदा नहीं कर रही थी वो दवाई बहुत तत्काल प्रभाव से फ़ायदा करने लगेगी और आपकी बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब मित्रों, आजकल जो व्यापार करते हैं या कोई आरामी बीमारी की वजह से लोग कर्ज ले लेते हैं और फिर जब कर्ज देने की बारी आती है तो उनकी इनकम ख़त्म हो जाती है, तो कर्जदार उनको बहुत परेशान करते हैं या यूँ कह लीजिए कि तगादा खाते हैं। उनके लिए शास्त्रों के अनुसार एक बहुत छोटा सा उपाय है, वो भी नित्य प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर में कहीं पर भी जाकर अक्षत लें और केवल पानी में मिला लें। अच्छा समझते ही होंगे आप, अक्षत और पानी को मिलाकर नित्य प्रतिदिन भगवान भोले बाबा पर जितने दिन अधिक से अधिक हो सके जलाभिषेक करें। आप देखिएगा कर्ज से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तात्पर्य, कोई कर्जा आपका माफ़ नहीं करता, लेकिन जो आपकी इनकम है वो बढ़ने लगेगी और स्वतः कर्जदार भी आपके समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार मित्रों, जैसे कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है और हम जहाँ के जहाँ फंसे हैं, इस तरह का भी हम काम करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है धर्म का या संस्कृत का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि पूजा के काम आती है, तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कहीं ये काम कर दें तो हमें कोई नुकसान ना हो जाए, भोले बाबा रुष्ट ना हो जाए, देवी देवता रुष्ट ना हो जाए। तो ये सोचकर हम कभी कभी, बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि मंदिर जाते हैं केवल हाथ जोड़कर चले जाते हैं। उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, आप समझते हैं कि थोड़ा सा या कम पढ़े लिखे होंगे या सामाजिक में नहीं होंगे, और इस तरह के लोग थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि मिडिल क्लास के आदमी ही ज़्यादातर होते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि अब जो कम पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है पैसे की समस्या होगी, या कहीं काम कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, वो वहीं के वहीं फंसे होंगे। उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है कि वो केवल पानी और गंगा जल ले लें, गंगा जल थोड़ा ही मिला लें, 2 चम्मच 4 चम्मच, और पानी मिला लें और भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर उसका अर्पण करें, अर्थात जलाभिषेक ये नित्य प्रतिदिन करें। आप देखिएगा जो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को मजबूर फील करने लगे थे कि शायद अब हमें जीवन भर ऐसे ही रहना है या हमारी तरक्की नहीं होगी, ये सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आप लोग देखिएगा बहुत जल्द भोले बाबा आपको आशीर्वाद प्रदान करके आपकी जो भी पुरानी समस्याएं चल रही थी उनको समाप्त करेंगे। अब कुछ लोगों की ऐसी बीमारी होती है जो समझ में नहीं आ रही होती है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास करा रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, नाना प्रकार की लोगों से राय ले रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि हमको बीमारी कौन सी है, अर्थात बीमारी हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हम इलाज किस चीज़ का कराएं। उनके लिए भी एक शिव पुराण में एक टोटका है, या यूँ कह लीजिए कि पूजा करने की एक विधि है। क्या करना है उनको, आप थोड़ा सा गाय का दूध ले लें
और गाय का ही घी लें और उसमें 1-2 चुटकी काले तिल मिला लें और रोजाना ये क्रम भगवान भोले बाबा पर चढ़ाने का करें। दूध, उसमें घी और काले तिल मिला लें और जलाभिषेक तात्पर शंकर जी पर, शिव जी पर, भोले बाबा पर इसको नित्य प्रतिदिन चढ़ाएं। आप देखिएगा आपकी जो बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही थी वो बहुत जल्द बीमारी आपकी डायग्नोस हो जाएगी। मित्रों, ये तो वो उपाय हैं जो कि कॉमन है, हमें अपनी तारीख, डेट ऑफ बर्थ, समय नहीं पता होता है, तो वो लोग इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। ये ऐसे उपाय हैं कि इनको अगर 1% मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अगर लाभ नहीं मिला तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और लाभ की तो गारंटी ही है। आप यूँ भले कह सकते हैं कि हमको 100% लाभ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाबा के दरबार में ये उपाय करने जाएंगे तो बाबा हमको आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ देंगे नहीं। आपको भोले बाबा अवश्य देंगे। आप जितने भी उपाय हैं इनको आस्था और विश्वास के साथ करें, आप देखिएगा बहुत आपको लाभ मिलेगा। जन्म पत्रिकाएं हैं आपके, आपको किसी ने कह दिया है कि आपका चंद्रमा खराब है, आप वहमी हो गए हैं, या आपको खून की कमी हो गई है, या आपको सांस फूलती है, या यूँ कह लीजिए कि स्किन की भी समस्या हो गई है। इस तरह के जो भी लोग हैं, अर्थात चंद्रमा से जनित जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारी भी अगर किसी को लग गई है, केवल चंद्रमा से जनित की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत छोटा सा उपाय है, केवल दूध का जलाभिषेक करें। और ये ध्यान रखें कि जैसे कि आज उन्होंने अगर 100 ग्राम दूध चढ़ाया है तो फिर जितने दिन भी सावन के मास में उपाय कर सकते हैं प्रतिदिन, या सोमवार सोमवार कर सकते हैं, तो इन उपायों को आप करें। केवल आपको दूध चढ़ाना है। आप देखिएगा चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं थी, बीमारियां थी, या जो भी लक्षण होते हैं खराब चंद्रमा के, उन सब में उन जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, अब ये तो मैंने आपको बता दी। अब जिनके पास अपनी जन्म तिथि है, कुंडली है, पत्रिका है, उनके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम क्या करें, हमारी ये राशि है या ये लगन है। उसके लिए बहुत जल्द अभी 15 जून तक, 15 जुलाई तक का आप ये मान लीजिए कि सूर्य महाराज लगभग हाँ 15 जुलाई ही है, 15 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे और सॉरी वो बुध राशि में रहेंगे। तो मैं जो हमारा अपना अनुभव है या सोचना है कि इसके पहले अभी मंगल जी ने भी राशि परिवर्तन किया है और 1 जुलाई से, और इसके पहले शनि महाराज भी वक्री हुए थे। तो तात्पर्य ये है कि मैं चाहूँगा कि अभी सावन के 10-11 दिन और निकल जाने दीजिए, तो मैं प्रयास करूँगा कि 10-11 जुलाई से राशि वाइज कि ये लोग भगवान भोले की किस तरह से पूजा करें तो उनको लाभ अधिक मिलेगा। तो ये वीडियो भी मैं उनकी राशि के हिसाब से डालूंगा। और बात रही कि अब जिनको केवल राशि पता है, नाम पता है और उनको कुंडली की जानकारी नहीं है, तो उनके मन में भी ख्याल आता है। उसके लिए कल परसों बहुत शीघ्र आपको इसके वीडियो बनाऊंगा। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब वो वाला वीडियो आएगा तो आपके तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो जब इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ऑल की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो भी भविष्य में वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी।